हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। जितने भी साथी हरियाणा ग्रुप डी में लगना चाहते हैं और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए धमाकेदार खबर आ गई है। अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आप अपनी तैयारी प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा आपके पेपर में, और आपका पेपर कब होगा। बार बार ये सवाल आ रहे हैं मेरे पास, कम से कम भी हजारों मैसेज आते हैं कि ताऊ जी, हम किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे, किस सब्जेक्ट को कम टाइम दे, कौन सा सब्जेक्ट हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, किस हिसाब से हम तैयारी करें, किस नंबर पेपर की सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है, किसकी कम है। यदि हमें सही समय पर पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। तो कहीं से गुप्त सूत्रों के माध्यम से खबर मिली है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। यदि आप जानना चाहते हैं ये चीज और साथ में आपका पेपर कब होगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो सरकार आपको एक और मौका देने जा रही है। बहुत जल्द आपका जो पोर्टल है वो शुरू होने वाला है, तो नए कैंडिडेट भी उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज भी आपके साथ में थी यदि किसी ने अप्लाई नहीं किया। और यदि आप सीईटी के सी लेवल में अच्छा नहीं कर पाए, या वहां पे कुछ फॉर्म में कोई मेजर मिस्टेक थी, आपको लगता था कि मेरी कैटेगरी ऐसी डल गई थी जिसके ऊपर मैं फाइट ही नहीं कर पा रहा, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका होगा कि आप दोबारा से नया फॉर्म है वो डाल पाओगे। ठीक है, और यदि नंबर कम आए थे आपके सीईटी सी लेवल में, तो इस बार आप जान लगा सकते हैं ग्रुप डी के लिए। आगे आपके पास ऑप्शन आपके मिलते रहेंगे। तो चलते हैं जी आगे। तो देखिए, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। और जो पेपर कंडक्ट कराएगा वो एचएसएससी नहीं कराएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी बार बार बोलते रहते हैं ग्रुप डी का पेपर कौन कराएगा, तो एनटीए ही पेपर कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जिन्होंने सीईटी सी लेवल का एग्जाम कराया था ना, तो सेम वही एजेंसी ग्रुप डी के लिए भी एग्जाम कराने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एचएसएससी के ऊपर हम ये बोल सकते थे कि कोई पैटर्न तय नहीं है, कोई भी ढंग नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। लेकिन जब एनटीए ने इस पेपर को कंडक्ट कराया तो सही ढंग से सही पैटर्न से पेपर बना रखा था। और शायद किसी ने कोई एक्सक्यूज भी नहीं उठाया उस चीज के ऊपर कि भाई आपने तो 10% गलत डाल दिया, आपने 5% गलत डाल दिए। मेजर प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज को लेकर भी। एक आध तो आपको पता है छोटी मोटी चीजें निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई था हर बच्चा कि पैटर्न सही ढंग से दिया है, और कोई क्वेश्चन भी ऐसे वैसे अरे गहरे नहीं है, ढंग का पैटर्न था। तो सेम वही चीज एनटीए ही करने वाली है ग्रुप डी के लिए भी आपका एग्जाम। ग्रुप डी के लिए अभी तक सरकार के पास दोस्तों 12,000 वैकेंसी आ चुकी है, और आने वाले 5-7 दिन के अंदर सुनने में आ रही है कि 3-4 हजार वैकेंसी और भी आ सकती है, यानी कि वैकेंसी बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूं कि वैकेंसी शुरुआत तो 22,000 से हुई थी कि 22,000 ग्रुप डी के पद भरेंगे, 22,000 ग्रुप डी के पद भरेंगे। ये कम होती गई, लेकिन अब संभावना है कि 2-3 हजार वैकेंसी 12,000 प्लस में यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो एक ये न्यूज थी। अब दोस्तों 100 प्रश्न आएंगे तो पैटर्न क्या रहेगा, देखिए। सबसे जो मेन रोल है दोस्तों आपका हरियाणा जीके का इसके अंदर रहने वाला है। हरियाणा जीके आपकी 25 नंबर की आएगी जी, या 25 क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बता रहा हूं क्योंकि मार्क्स अलग है और क्वेश्चन अलग है। तो हरियाणा जीके में 25% आपके आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी हिंदी आएगी, ये आएगी जी आपकी 15 नंबर की। ठीक है जी, इसके बाद आपका रहेगा जी रीजनिंग, ये आएगी जी 15 नंबर की। इसके बाद रहेगा जी मैथ, ये आएगा जी 15 नंबर का। ठीक है जी, उसके बाद आपकी आ गई इंग्लिश, ये आएगी जी 15 नंबर की। यानी इन्होंने के एक प्रॉपर पैटर्न बना दिया है, जो एसएससी बोलती है कि भाई आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, प्रॉपर ढंग से पैटर्न है। और ये चीजें इसके साथ में आपकी इंडिया जीके आएगी जी। अब इंडिया जीके में बहुत सारी चीजें हैं,
इंडिया जीके मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, इंडिया जीके, साइंस, साइंस के सारे सेक्शन, और फिर आपका कंप्यूटर। तो यहां पर इन सभी के मिला के 15 से 20%, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहने वाला है ग्रुप डी के लिए। ये देखिए, हरियाणा जी के 25 की, हिंदी 15, रीजनिंग 15, मैथ 15, इंग्लिश 15, इंडिया जी के सारे सेक्शन, फिर साइंस की इसके साथ, साइंस भी इसके साथ है, कंप्यूटर भी इसके साथ है, 15 से 20%। यहाँ पे यदि हम ऑफिशियली माने, मतलब भाई जो शो करना हो हमें, तो यहाँ पे 15 मान के चलो, 15 में सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन भाई एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, आपको पता है कुछ चीजें एक सब्जेक्ट की होती है, दूसरी चीज में काउंट कर ली जाए, कोई ऐसा पर्सन भी फंस सकता है आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका रहने वाला है ग्रुप डी के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों जो गुप्त सूत्र बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपका होगा अगस्त और सितंबर में। अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अभी पिछला पेपर आसान आया था, आपको याद होगा, सी लेवल का, ध्यान होगा ना। तो उसमें क्या था बच्चों को ऐसे लग रहा था कि पेपर तो आसान है, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको पता है लगभग 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, केवल 3.5 लाख बच्चे हैं जो 50 नंबर या 40 नंबर की कंडीशन को पूरा कर पाए। ये चीज ध्यान होगी आपको। वो कंडीशन आज भी है दोस्तों ग्रुप डी के लिए भी। ग्रुप डी में भी आपको इतने नंबर तो लेने पड़ेंगे, 50%, 40%। तो यहां पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं ये आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं। जब 8 लाख में से 3.5 लाख बच्चे ही मिनिमम कंडीशन जो है वो पूरा कर पाए थे, तो ग्रुप डी में भी पेपर का लेवल कैसा भी आए, 50 और 40% तो लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत तो ग्रुप डी के लिए भी है। पेपर का पैटर्न कैसा भी आए, बेशक आसान आए बेशक मुश्किल आए, वो तो समय बताएगा किस तरीके रहेगा। और जहां से ये चीजें पैटर्न का मुझे अंदाजा मिला है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, वहां से ये चीज भी, वैसे ये चीज तो चेयरमैन साहब ने बताई थी कि हम पेपर का लेवल 10वीं लेवल का ही रखेंगे। अभी जो सी में इन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं 12वीं लेवल को टारगेट किया था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप डी में 10वीं का जो है लेवल है वो रखा जाएगा सभी सब्जेक्ट में ही, ठीक है। ये आपका मामला था ग्रुप डी के लिए। अब दोस्तों यदि आप रेगुलरिटी बनाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं आती। एक दिन तो आपने 5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन के हफ्ता आपने 10 मिनट भी टाइम नहीं दिया। यदि आप अपनी रेगुलरिटी बनाना चाहते हैं और कुछ जो चीजें आपके मन में डाउट है उनको भी दूर करना चाहते हैं, तो हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया। इस बैच में हम क्या कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी करवा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंडिया जी के जो सेक्शन है आपका, और कंप्यूटर है, और साइंस है, ये सारी चीज मिला के दोस्तों 15 नंबर की है। बाकी आपके 5 सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं जी, 85 नंबर के हैं। हम इस चीज को मतलब मुख्य टारगेट कर रहे हैं। करवा तो हम ये भी चीज रहे हैं, इंडिया जीके के सभी सेक्शन भी करवा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट आप कंप्यूटर भी करवा रहे हैं, कंप्लीट साइंस भी करवा रहे हैं, लेकिन हम मुख्य फोकस करेंगे इन चीजों पे। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। थ्योरी तो आपको जैसे टॉपिक वाइज आपके थ्योरी करवा दी, साथ में आपके एमसीक्यू गए, और प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज मिला करेंगे इस बैच में, ठीक है। इसमें बाजिया सर है दोस्तों, इशार के जाने माने टीचर, आपको पता भी होगा इस चीज का। अंशुल सर हैं, बाजिया सर हरियाणा जी के पढ़ा रहे हैं, अंशुल सर कंप्यूटर का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन। केडी सर रीजनिंग, बहुत बार सभी बैचों में पढ़े, साथ पढ़ाते आपको पता ही है। यशवंत सर साइंस लेंगे सारी की सारी। पवन शास्त्री सर हिंदी देखेंगे, और एसके सर आपका मैथ देखेंगे दोनों टाइप का, और हर्ष सर आपकी इंडिया जीके का सेक्शन देखेंगे। यानी कि सारी की सारी थ्योरी करवाई जाएगी, सभी टॉपिक के एमसीक्यू करवाए जाएंगे। क्लास दोस्तों 15 मई से स्टार्ट हो गई है, 15 मई से क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा मोटा मोटा इसका शेड्यूल बता देता हूं। देखिए, एक क्लास मॉर्निंग में होती है आपकी हर रोज, साइंस की लगभग क्लास आपकी मॉर्निंग में होती है 8 AM के आसपास हर रोज, ठीक है। उसके बाद में आपकी हरियाणा जी की क्लास होती है बाजिया सर की, 3 बजे होती है। उसके बाद में आपका मैथ होता है,
4 बजे, उसके बाद में इंडिया जीके 5 बजे, और फिर आपका रीजनिंग 6 बजे। मतलब मुख्यतः टाइम टेबल ये रहेगा। और इसी में जैसे भाई कभी इंडिया जेके की जगह पे आपका हिंदी लगा दिया, कभी इंग्लिश लगा दिया, इस तरीके से पैटर्न चलता है। और जो पहले हम टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं जो 85 नंबर का सेक्शन है उस चीज को। तो बैच शुरू हो गया है, डेमो देख सकते हैं आप, क्लासेस स्टार्ट हो गई है रेगुलर। और 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर भी है दोस्तों, 3 दिन के लिए बैच के ऊपर स्पेशल ऑफर भी है। यहाँ पे देखिए 1299 फीस है। इसकी फीस आज कल परसों सुबह आपकी फीस हो जाएगी इसकी 1599 प्लस में जीएसटी। आज इसकी फीस कितनी है? 1299 प्लस में जीएसटी। ठीक है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 70 15 24 34 91। डेमो ऐप पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर KTDT जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ पे भी उपलब्ध, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे बैच नहीं खरीद सकते दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे अभी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्जाम की डेट आएगी, जब एडमिट कार्ड आएगा, जिस दिन बस में बैठे बैठे होंगे पेपर देने जाने के लिए, उस दिन वे सोचेंगे कि मैं हरियाणा जीके की पूरी किताब भी पढ़ लूं, मैं करंट भी आज ही पढ़ लूं, मैं कंप्यूटर भी आज ही पढ़ लूं, तो एक दिन से तो रिजल्ट आना नहीं है। तो जो बच्चे फीस नहीं दे सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, डेली यूट्यूब के ऊपर भी क्लास हुआ करेगी दोस्तों। इस बैच के अलावा यूट्यूब पर भी क्लासेस रहेगी, उनका शेड्यूल भी आपको जल्द दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी। डेली आपकी 2 क्लास यूट्यूब पे भी करवाया करेंगे, उसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये मामला था आपका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।